हो गया, गूलर हो गया, हाँ, नीम हो गया, हाँ, बेल हो गया हाँ, और अशोक हो गया हाँ। और आम हो गया, आम नींबू हो हो गया, गया, आंवला हो गया। आंवला हो गया, हाँ, जामुन हो गया। हाँ, ऐसे अनेक वनस्पतियाँ। ऐसे वनस्पतियां जो है, हाँ, ये वनस्पति है तो वनस्पति है क्या कि अब मनुष्य को जीवित रख सकता है। हाँ, हम इनके सहारे से रहते हैं, हाँ, बल्कि इनको हमारा सहारा नहीं चाहिए, हाँ, उनका सहारा हम लोग को चाहिए। हाँ, अगर उनका सहारा है तो ही ये प्रकृति है, हाँ, अब प्रकृति है तो ही मनुष्य है, हाँ, सुरक्षित है। हाँ, अगर हमको शुद्ध ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा हाँ, तो हम लोग के लिए जीवन जो निर्धारित है, हाँ, वो जीवन सुख और पवित्र जीवन जो है, हाँ, वो पवित्र जीवन मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, हम लोग बीमारियों से घिर जाएंगे। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति को 3 पेड़ लगाना आवश्यक है। अब अच्छा, 3 पेड़ लगाना आवश्यक है, सरकार इसको जो है फ्री में ना लगाए, हाँ, इसका सरकार चार्जिंग ले। चार्जिंग देवे, चार्जिंग दे करके मनुष्य के मतलब बचाव के लिए ये बहुत ही अच्छा बहुत ज़रूरी भी विकल्प है। है। हाँ, और कहते हैं ना, जैसे कि हर कल्प के बाद जो है महाप्रलय हो जाता है, हाँ, हाँ, और महाप्रलय होने के बाद में फिर एक ऐसा, उसका युग का कोई नाम नहीं है, हाँ, उसका नाम है विकल्प। अच्छा, विकल्प के समय में हाँ, इस धरातल पर हाँ, शांत किया जाता है, जो करोड़ों साल तक वो शांति क्रम चलता रहता है। हाँ, करोड़ों साल तक ऐसा चलता रहता है, फिर बाद में वापस जमीन को जमाया जाता है। हाँ, जैसे कभी अग्नि का प्रकोप, हाँ, कभी वायु का प्रकोप, हाँ, कभी जल का प्रकोप, हाँ, ऐसे करके कभी भूकंप का प्रकोप, हाँ, कभी जल में भूकंप का प्रकोप। हाँ, जैसे बहुत बड़ा समंदर है, अब हाँ, समुद्र में भूकंप आ गया, हाँ, तो ये सब जल प्रकोप है। हाँ। तो ये सब प्रकोप करोड़ों साल तक चलता रहता है। अभी जोशीमठ में भी यही सब कहानियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भी हाँ, हो रही धरती है। फट रही है। हाँ, ऐसी साधारण धरतियाँ वहाँ तो लोग चलो। जैसे हम लोग के सनातन के अंदर संस्कृत में ये वर्णन है, हाँ, जैसे 4 दिशा है, हाँ, ये साधारण लोग सभी जानते हैं। हाँ, लेकिन दिशा 4 नहीं है, दिशा 10 है। अच्छा, 10 दिशा का देवी जो है वो चामुंडा देवी है। हाँ, चामुंडा नाम क्यों पड़ा? चामुंडा नाम जो है, चंड और मुंड को उन्होंने जब संहार किए, हाँ, तब जाकर के वो उस देवी का नाम चामुंडा पड़ गया, हाँ, जबकि पहले दूसरा नाम था। हाँ, वैसा ही ये भारत के 4 मठ विशेष हैं जो सबसे मुख्य है, अच्छा, जिसे चारों मठों का नाम है। हाँ, जोशी मठ, हाँ, गोवर्धन मठ, हाँ, शारदा मठ हाँ, और सिंगेरी मठ। अच्छा, सिंगेरी मठ है कलयुग के हिसाब से, वो हाँ, है दक्षिण में। हाँ, शारदा मठ जो है वो पूरब में है हाँ, और सतयुग के हिसाब से है। हाँ, जोशी मठ जो है वो उत्तर में है हाँ, और द्वापर के हिसाब से है। हाँ, अब गोवर्धन मठ हाँ, ये है त्रेता का और ये है पश्चिम में। हाँ, इस तरह से ये 4 मठ है। हाँ, 4 ही मठ जो है सनातन का नेव है, हाँ, और अच्छा, इसमें 4 शंकराचार्य हाँ, नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे तो ब्रह्मा जी के 5 सर हैं, हाँ, 5 सर के हिसाब से 5 मठ होना चाहिए था, हाँ, लेकिन एक मुख जो है कट गया, दुर्वासा ऋषि ने काट दिया नखून से, अच्छा, जिसके लिए 4 मुख ही अभी रह चुका है, हाँ, जो पुष्कर राज में उनके मंदिर है हाँ, ब्रह्मा जी का। अच्छा, तो पुष्कर राज में वो मंदिर ब्रह्मा जी का होने के हिसाब से 4 वेद अभी रह गया है, हाँ, जो कि 5वां वेद है। 5वां वेद गुप्त है, हाँ, वो नाम हम जानते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ, ये बात जो है गुप्त ही रहना चाहिए। हाँ, तो 5वां वेद के हिसाब से 5वां मठ भी होना चाहिए, हाँ, लेकिन वो भी गुप्त है, हाँ, और वो भी हम जानते हैं लेकिन नहीं बताएंगे। हाँ, जैसा पूरे धरतरी, हाँ, इस पर प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा, हाँ, लेकिन एक ऐसा धरतरी है, इसी धरती के ऊपर में एक धरती ऐसा है जिस पर प्रलय कभी भी नहीं आएगा। हाँ, वो धरती सुरक्षित रखा इसलिए जाता है, जैसे उदाहरण पर हम कहते हैं कि भाई मूंग का दाल है, हाँ, सारे मूंग का दाल बर्बाद हो गया, लेकिन उसमें से एक मूंग सिर्फ रख लिया जाता है, ताकि महाप्रलय हो जाए, प्रलय हो जाए, हाँ, उसके बाद करोड़ों साल के बाद में भी वो बीज बचा के रखा जाता है, और रखने के बाद में फिर उसी बीज से अनेक बीज फिर पैदा किया जाता है। अच्छा, वैसा ही मनुष्य को भी उसी धरती पे रखा जाता है, ताकि उस आत्मा से फिर अनेकों आत्मा
का विस्तार होता है। तो देशवासियों को महाराज जी आपके माध्यम से उनको किस हिसाब से संदेश देना चाहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किस हिसाब से वर्ल्ड की समस्या है, सत्य सनातन धर्म में किस हिसाब से देखा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये थोड़ा सा। हमारा तो कहना इतना ही है, हाँ पूरे भारतवासियों से निवेदन है, अनुरोध है हाँ कि जो जंगल कट गए हैं, नेचुरल जो जिसका क्षति हुआ है, हाँ। उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पूरे भारतवासी से यही निवेदन है, कि अनुरोध है आगे आना पड़ेगा। कि आगे आकर के और सभी को हाँ, पूरी कोई मानव ऐसे तो जातियों हमारा को। कहना इतना ही है कि भाई 3 पेड़ हर व्यक्ति लगाए। हाँ, अगर किसी को क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा 7 पेड़ लगावे, हाँ, 9 पेड़ लगावे, हाँ। 21 पेड़ लगावे। इसका भी रहस्य छुपा हुआ है। हाँ, बाकी कहते हैं ना हाँ, कि ओम से ही सारा सृजन है हाँ, और ओम में ही सारा सिमट जाना है। हाँ, और ओम का ही एक नाम और भी है जो गुप्त नाम है, हाँ, जो वेदों में इसका वर्णन है, हाँ, शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, हाँ। ना रामायण में है, ना भागवत में है। अच्छा। इसका वर्णन वेदों में है। हाँ, उसका गुप्त नाम जो है ओम का, वही प्रणव है। हाँ, यह है गुप्त नाम, हाँ, प्रणव। 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 हाँ, प्रणव। प्रणव का मतलब ही ओम। अच्छा। जैसे अकार, उकार, हाँ। मकार, रंकार। हाँ, रंकार किधर आता है? ये जो ऐसा घूम गया है, हाँ, ये है रंकार। हाँ, अकार, हाँ, उकार, हाँ, उ यानी ऐसे गया हुआ है, हाँ, तो उकार, हाँ, तो उकार, मकार, हाँ, फिर जाकर के ऐसा मुड़ के आया हुआ है, वो रंकार। हाँ, इस तरह से बन करके पूरा फिर बनता है ओम। हाँ, और उसी का जो नाम है, गुप्त नाम, हाँ। वो है प्रणव। हाँ, ये वेदों में वर्णन है, हाँ। ऐसे बाकी सभी में नहीं है। अच्छा। जैसा ऋग्वेद में आप ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। अच्छा। ऋग्वेद है सतयुग का। हाँ, अच्छा, अथर्ववेद है त्रेता का। अच्छा। और अथर्ववेद का दिशा कौन सा है? ये पश्चिम दिशा। हाँ, जैसे अथर्व ऋषि, हाँ, अथर्व ऋषि का नाम क्यों पड़ा? अथर्ववेद से उनका संबंध बहुत गहरा है, हाँ, इसलिए उनका नाम अथर्व ऋषि पड़ा है। उनकी मर्दांगिनी जो है सती माँ अनुसुईया। हाँ, तो ये सप्त ऋषियों का ही मान क्यों मिला? 88,000 ऋषि हैं, उनको मान क्यों नहीं मिला? हाँ, उसका कारण यही है कि ब्रह्म ऋषि यानी सारे ब्रह्म ऋषि हो गए, लेकिन उसमें कर्म उतना नहीं था, जिसके कारण वो सप्त ऋषियों का जो मान मिला है वो सभी ऋषि को नहीं मिल पाया। हाँ, जैसे अगस्त्य ऋषि, हाँ, अत्रि ऋषि, हाँ, दुर्वासा ऋषि, हाँ, भृगु ऋषि हाँ, और अगस्त्य ऋषि, हाँ, ये सब ऋषियों को मान मिला। जमदग्नि ऋषि, हाँ, ऐसे ऋषियों को मान मिला। हाँ, जो इसमें से कुछ ऋषि ऐसे हैं जो संजीवनी प्राप्त करके और चिरंजीवी हैं, हाँ, जैसे व्यास ऋषि। हाँ, व्यास ऋषि आज चिरंजीवी हैं, हाँ, आज जिंदा है, वो मरे हाँ, थोड़ी हैं। हाँ, चारों युग जाते रहेंगे, हाँ, इनकी चौकड़ी चलता रहेगा। हाँ, 60 युग गुजरते हैं तब जाके कहीं एक मनु बनता है। हाँ, वैसा ही ब्रह्मा जी की आयु है, हाँ, सभी देवताओं की आयु निर्धारित है। हाँ, और आयु समाप्त होने के बाद देवता भी समाप्ति होते हैं, हाँ, फिर पराशक्ति में सारे शक्तियां लीन होते हैं। हाँ, वैसा ही सभी आत्मा हाँ, एक निर्धारित जगह है जहां पर सभी आत्मा एकत्र होकर के अणु में लीन हो जाते हैं। हाँ, और ये जितने भी शरीरधारी हैं वो कौन है? यही है परमाणु। हाँ, परमाणु ने अपना अपना शरीर धारण कर रखा है। हाँ, बाकी आत्मा कभी नाश नहीं है, वो अविनाशी है। आत्मा अनंत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो आत्मा अनंत है। आत्मा का ये शरीर रूपी क्या है? सिर्फ कपड़ा बदलना है। हाँ, कपड़ा बदल लेते हैं हर 100 साल में या 80 साल में या 60 साल में बदल लेते हैं कपड़ा। हाँ, फिर आत्मा तो ये वही तो वही है। और वही फिर तो। आत्मा की आयु कोई गणना भी नहीं कर सकता कि हाँ, कितनी आयु हो चुकी है, हाँ, कितने लाखों बरस हो चुका है, कितने करोड़ों बरस हो चुका है। आत्मा ये वही जस के तस है, हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा है। परमात्मा भी क्या करेंगे? हाँ, परमात्मा भी अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेते। हाँ, ये आपका कर्म ही है हाँ, जो आपको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। हाँ, जब आप इच्छा रहित हो जाते हैं वहीं आप मुक्त हो गए, वहीं आपका मुक्ति हो गया, वहीं आकर के आप अणु में हाँ, लीन हो गए। हाँ, आप परमाणु हैं, हाँ, जाकर के अणु में लीन हो गए। हाँ, तो अणु क्या है? अणु क्या है? वो सुप्रीम पावर है। और परमाणु जो है वो आत्मा पावर है। अच्छा। तो अणु जो है वो सुप्रीम पावर है, हाँ, जो विशाल ऊर्जा है। अच्छा। उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो, हाँ, जिसको हम लोग निर्गुण निराकार कहते हैं। हाँ,
और निराकार में से वो अणु फटने के बाद ही ये चिंगारी निकला है, जिसके कारण ही वो चिंगारी छोटे छोटे जो है बड़ा बड़ा शरीर धारण कर लिया। वही आत्मा स्वरूप है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। अच्छा लेकिन इंग्लिश का वर्ड है, ये परमाणु उसको बोला जाता है। अच्छा। और सुप्रीम पावर वो इंग्लिश का वर्ड है, जबकि हिंदी में उसका नाम ये है अणु, और परमाणु जो है ये जो है आत्मा है। बस हाँ। नमो नारायण। नमो नारायण। कमेंट और शेयर करिएगा। विनय पांडे 1980। ऐसी ऐसी वीडियो बहुत से मेरा बहुत है, कहने को, सुनने को, समझने को, जानने को बहुत कुछ है। बहुत मिलेगा आप लोगों को महाराज जी के माध्यम से। बहुत अभी है। तो महाराज जी मिले हुए हैं। ये तो 100 वीडियो बन जाएंगे, इतने इतने जानकारी है। ये जो है भगवान रूपी हमें मिल गए हैं, क्योंकि अब भगवान अगले वीडियो में कभी हम शरीर के बारे में बताएंगे कि शरीर